नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीसी टेक में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो जिस रैंक पे है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ये सब तमाम जानकारी हमारे सीनियर लीडर ने हमें बताई है। और साथ में क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन पर रन करती है, तो सब ब्लॉकचेन की तमाम जानकारी हमारे सीनियर लीडर ने हमें बताई है। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन पर रन करती है। हमारा पीवीसी मीडिया टोकन है वो भी ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों ने पीवीसी मीडिया टोकन बाय कर रखा है, सीट फंडिंग कर रखी है, वो लोग पेशेंस बनाए रखें। क्योंकि हमारा पर्ल वन हमें आने वाले टाइम में लाखों नहीं करोड़ों की इनकम देने वाला है। हम सबको केवल एक धैर्य बनाए रखना है। और साथ में इस बात की तमाम जानकारी हमारे सीनियर लीडर ने हमें दी है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहले बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ में इसे ऑडियो पूरा सुनिए और साथ में अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे चल रहा है और ब्लॉकचेन पे जब कोई भी चीज चलती है तो उसके लिए अपने को धैर्य रखना पड़ता है और अपने को संयम रखना पड़ता है, रुकना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। एक बार क्लिक करने के बाद आप ब्लू कलर की डार्क ब्लू कलर की पट्टी आती है जिसपे लिखा रहता है क्रिएट ए न्यू लॉगिन पिन। जब आप उस पर एक बार क्लिक करते हैं और आपको सामने कुछ भी नजर नहीं आता तो आप लोग क्या करते हैं कि उसे फिर से क्लिक कर देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे पीवीसी मेटा की दुनिया में आपको बार बार रुकना होगा। यहाँ एक सेकंड में झलकी नहीं आएगी आपके सामने, या एक सेकंड में आपको नया पेज नहीं दिखेगा। मेरे कई सारे दोस्त जो इस दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर वो नहीं रुकते हैं तो बार बार फोन करते हैं कि सर हमारा तो खुलता ही नहीं है, सर हमारा तो खुलता ही नहीं है, सर हमने तो ऐसे करने की कोशिश की, हमारा तो सीट फंडिंग दिखता ही नहीं है। अरे भाई, ये ब्लॉकचेन की दुनिया है। इस दुनिया के अंदर हमें थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। जितने ब्लॉक से उसके अंदर जाता है आपका एक कमांड, इतने सारे ब्लॉक से होकर के गुजरता है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है। लोग घबरा जाते हैं कि सर मैंने बीएसडी ट्रांसफर किया अभी तक आए नहीं है। अरे भाई आएंगे, थोड़ा तो संयम रखो यार। लेकिन अपनी आदत ये पड़ गई है कि हम तो जो गूगल पे सर्च करते हैं एक सेकंड में दिखता है, वैसे ही हमें यहाँ दिखना चाहिए। ये हमारे मानसिकता बन गई है। लेकिन दोस्तों ये चीज जो है ब्लॉकचेन पर आधारित है, इसलिए आपको थोड़ा संयम रखना पड़ता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा रुकिए, वहां पे आपको बीएनबी का फीस कितना लग रहा है वो आता है और उसके बाद आपको अप्रूव बटन पे दबाना होता है। और जैसे ही आप अप्रूव बटन पे दबाते हो, वो एक ट्रांजेक्शन हो गया कि आपने क्या किया, बीएनबी को फीस चुकाया। अगर वो ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं हुआ और उसके पहले आपने उस पट्टी पे फिर से क्लिक कर दिया तो आपकी फीस 2 बार कट जाएगी। फिर लोग बोलते हैं कि सर आपने तो $5 के हमको बीएनबी दिए थे लेकिन हमारे खाते में तो दिखते ही नहीं। अरे भाई, आपने तो गैस फीस खत्म कर दिया, क्लिक कर करके खत्म कर दिया, जबकि हम बार बार बोलते हैं। और फिर वापस से उनको जब फीस लेना होता है तो फिर थोड़ा पैसा लगता है, तो सामने वाले को थोड़ी तकलीफ होती है कि यार मेरा तो डूबता जा रहा है। अरे भाई, सीखने का प्रयास करो। 1 रुपया भी क्यों डुबाना है हमें? जब एमजीआईडी का मंच आपके साथ में है तो आपको क्यों नुकसान करना है? सीख लीजिए ना, एक दिन लेट सही यार, 2 बार सीख लीजिए। किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने टेलीग्राम लिंक पे हमको हाई कर सकते हैं, किसी को भी हाई कर सकते हैं और आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि सर ये ट्रेजेडी हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो दोस्तों इस ढंग से अप्रूव करने के बाद सक्सेस का नोटिस आता है कि भाई आपका फीस चला गया, सक्सेस हो गया, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। तो लोग डरते हैं, अरे पता नहीं कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया। अरे भाई, आपने जो अप्रूव किया वही तो ट्रांजेक्शन हुआ है।
घबराने की जरूरत कहाँ है। आपने जो फीस देने का वादा किया है वही ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है और उसके बाद आपको पिन बनाने का ऑप्शन दिखता है। और मेरे दोस्त जो पिन बनाते हैं उन्हें पिन भी याद नहीं रहती। उन्होंने ऊपर के ब्लॉक में कुछ डाला, नीचे के ब्लॉक में कुछ डाला, फिर से वो मिसमैच हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम। तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। फिर जब पिन क्रिएट हो जाती है और जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको आपके जो 50 BUSD से आपने सीड फंडिंग किया उसका पूरा विवरण आपको दिखना शुरू हो जाता है। कितना आपको टोकन मिला है, कितना सॉफ्टवेयर ने दिया है और कितना आपको रिलीज होने वाला है, सब कुछ डिटेल आपको दिखने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको फार्मिंग करना है तो आप 100 BUSD के मूल्य के PVC मेटा टोकन आप ले लीजिए, अपने अपलाइन से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, उतना टोकन लेकर के आप अपना फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिस्टम तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी पेचीदा है। तो ये शुरुआत जो है यही तो सीखना है। बाद का काम तो आप ऑटोमेटिक हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप करते रहेंगे। फिर दोस्तों कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे टोकन इधर से उधर भेजना है, कैसे आपको किसी का अकाउंट ओपन करवाना है, सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, आप अपलाइन के सहारे से चलते रहेंगे, कब तक दोस्तों बैसाखी के सहारे पे चलोगे। सीखना तो आपको ही पड़ेगा, जीतना है तो सीखना आपको ही पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन आपका अपलाइन, महीने भर आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं मुझे सर आपको ही आना पड़ेगा। नहीं सर मुझे तो अभी तक नहीं आता। क्यों नहीं आता मेरे दोस्त, क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता सर, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। कमाना पार्लोइन से है, कमाना PVC मेटा से है, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो दोस्तों ऐसे अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें आप बाध्य करें, उन्हें आप मीटिंग में लाने का प्रयास करें, उन्हें आप समझाने का प्रयास करें कि भाई ऐसी पाठशाला जहाँ पे हर चीज आपको सिखाई जाती है, तो आपको आकर के अगर 20, 25 या 40, 50 मिनट का कोई अच्छा स्पीकर बात कर रहा है तो उससे सुनने में हर्जा क्या है। मानता हूँ कि आप रात की मीटिंग नहीं कर सकते जो, क्योंकि आप नौकरी करते हैं, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप कोई अच्छा उद्योगपति हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों सुबह की इस पावन वेला पर तो आ सकते हो। सुबह तो आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, सुबह आपके घर में कोई चिल्ला चिल्ली करने वाला नहीं है, बच्चे सब सोए रहते हैं। तो दोस्तों अपने कमरे के अंदर शांतता से अगर आप ये सुनते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पर टर्न हो सकती है। दोस्तों मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस गति से अभी अपना टोकन बढ़ रहा है उसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे पास सीमित टोकन्स है और उसमें से भी जैसे कि हमारे सागर सुमन सर एक दिन बता रहे थे, या बीच में चौहान सर या गौरव शाक्य सर, कि उसमें से कई लोगों ने जो गलतियां की है कि उन्होंने अपने एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिए, किसी गलत एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों उतने का नुकसान हो चुका। किसी को टोकन भेजना है तो उन्होंने गलत एड्रेस पे भेज दिए या अपने ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पे भेज दिए, तो उससे क्या हो गया कि वो टोकन बर्न हो गए। उन्होंने बताए थे कि इतने सारे टोकन लोगों ने गलती कर दिया, इतने सारे BUSD गलत जगह भेज दिए, उसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं दोस्तों। तो जब संख्या कम होती है
तो उससे क्या होता है कि एक तो सप्लाई कम और ऊपर से डिमांड ज्यादा, तो रेट इंक्रीज होती है दोस्तों। दूसरा कारण कि जो स्टेकिंग में जाता है उसकी वजह से भी रेट इंक्रीज होती है, क्योंकि दोस्तों जितने आपने लिए हैं उतने स्टेकिंग में चले गए, उतने टोकन अगर स्टेकिंग में चले गए तो वो टोकन धीरे धीरे रिलीज होते हैं, उसको आप एक झटके में निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों उतना वहां पे कंज्यूम हो गया, इस वजह से रेट बढ़ता है। सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो किसी भी वस्तु की रेट बढ़ती है। उसी ढंग से दोस्तों ये सिस्टम काम करता है, ये टोकन का सिस्टम काम करता है। मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं कि कंपनी कैसे देगी। अरे दोस्तों कंपनी नाम तो है ही नहीं यहाँ पे, ये एक सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अभी भी मेरे कई सारे दोस्त नहीं समझते कि सर हमने अगर इतना रुपया लगा दिया तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, मीटिंग में आने को तैयार नहीं हूँ मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो नहीं आ सकता, सर मेरे पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। ऐसे एक्सक्यूज देने वाले बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों उन्हें बैठ करके पूरा प्लान समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है कि भाई इस ढंग से इतना हो जाएगा, आज इतनी रेट है और आपके पास इतना टोकन बना है तो इतना पैसा आपका बन चुका है, आपने इतना लगाया था। तब जाकर के उनके माइंड में क्लियरिटी आती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।